हाँ जी, मैं वही लड़की हूँ जो तोशाम पुलिस स्टेशन में 28 तारीख को 28 अप्रैल को गई थी, ताकि मैं लड़के के परिवार वाले जो कि खरकड़ी माखवान के रहने वाले हैं, विवेक पंगाल सन ऑफ जयवीर पंगाल, उनसे मिलना चाहती थी। लेकिन उस दिन थाने वालों ने मेरी कोई कार्रवाई नहीं की, उन्होंने मेरी एप्लीकेशन नहीं ली, जिसकी वजह से उस दिन मुझे निराश और हताश होकर वापस लौटना पड़ा। अब मैंने अब मैं भिवानी पुलिस का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरी एफआईआर ले ली है और उन्होंने मेरी एफआईआर हिसार थाना को ट्रांसफर कर दी है। तो जो मैंने वीडियोस देखी थी ऑनलाइन सुभाष फौजी जी की, उनसे ही मैंने अपील की कि मेरे केस को समझा जाए और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, मुझे इंसाफ दिलाया जाए। तो मेरा उनसे भी कांटेक्ट हो गया है। तो अब मैं चाहती हूँ कि वो अपने लेवल पे भी मेरे केस को देखें। तो अब बात ये है कि उस लड़के की शादी हो चुकी है। मैंने तो बहुत कोशिश की थी कि 3 जिंदगियां बर्बाद होने से बचाई जाएं। मैंने उस लड़के को भी बहुत मनाने की कोशिश की और उसके पापा के साथ भी मैंने बात की, लेकिन वो नहीं माने। उसके बाद अब उस लड़के की शादी हो गई है, तो जिससे क्या है कि मैं चाहती थी कि उस मासूम लड़की की जिंदगी ना खराब हो, क्योंकि उसका इन सब से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन मुझे नहीं पता उसके परिवार वालों ने क्या सोचा क्या नहीं सोचा। उनके गांव में पंचायतें बैठी, 2 बार बैठी, 3 बार बैठी, मुझे नहीं पता। लेकिन पता नहीं उसके परिवार वालों ने क्या सोच समझ के उस लड़की की शादी उस लड़के से करवा दी। मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है और मैं न्याय की मांग कर रही हूँ। मुझे जहाँ तक भी जाना पड़ेगा, मैं अपने लिए न्याय जरूर लूंगी। मैंने सीएम विंडो एप्लीकेशन डाली है, एसपी भिवानी को सब जगह एप्लीकेशंस डाली हैं और मैं रेणु कुंडू जी से भी मिलूंगी। मैं ग्रेवियंस कमेटी में भी जाकर अपनी बात रखूंगी और मैं उस लड़के जो कि सीआरपीएफ एसआई लगा हुआ है विवेक पंगाल, उसकी यूनिट में भी जाकर वहां के अफसरों से बात करूंगी। मैं जब तक मुझे न्याय नहीं मिलता, मैं तब तक ऐसे ही न्याय की मांग करती रहूंगी। हर सामाजिक, हर कानूनी, जिस जहां से भी मुझे सहायता मिलेगी, मैं वहां से सहायता लेने की कोशिश करूंगी। और जो मैंने कल वीडियो डाली थी, उसमें मैंने सुभाष फौजी जी के पास मेरी वीडियो पहुंच जाए, उसके लिए मैंने अपनी सारी बात रखी थी। लेकिन लोगों के इस तरह के कमेंट आ रहे हैं कि मैंने 4 साल मजे लिए, ये लिए। बात देखिए ये है कि मेरी फैमिली को भी पता था, उसकी फैमिली को भी पता था और उसने मेरे से कुंडलियां मंगवाई, बायोडाटा मंगवाया शादी का। तो क्या ये शादी की बात चल रही थी इसीलिए हुआ था? अब जब वो हमारी दोनों फैमिलीज को पता था इस बारे में और हम साथ में बात करते हैं, रहते भी हैं, मिलते भी हैं, इन सब चीजों का पता था, जब पेरेंट्स इसमें इन्वॉल्व थे, तो मैं कहाँ गलत हो गई? अब उस लड़के के मन में हमेशा से ही धोखा था, हमेशा से ही फरेब था और उसने मेरे साथ धोखा किया है। इसमें मैं कैसे गलत हो सकती हूँ? हाँ, मैंने अपनी सहमति से ये सब किया, क्योंकि वो सहमति भी उसके कहने पर ही बनी थी। उसने कहा कि हम भविष्य में शादी करेंगे, इसको लेकर ही हमारी सहमति बनी थी। लेकिन अब अंत में आकर इतने 4.5 साल के बाद उस लड़के ने मेरे साथ धोखा किया और छुप करके मेरे साथ शादी कर रहा था। वो तो अचानक 10 दिन पहले मुझे कहीं ना कहीं से यह पता चल गया कि वो शादी कर रहा है और इतने कम समय में मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मेरे से जो भी कुछ बना मैंने वो किया। मैंने हर जगह एप्लीकेशंस दी और अंत में जब 27 अप्रैल तक भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, कुछ नहीं बना, तो मुझे लगा कि कम से कम मैं उस मासूम लड़की की तो जिंदगी बचा लूं। तो मैंने यही कोशिश की कि मैं 28 अप्रैल को वहां के लोकल थाना तोशाम में गई और वहां पर मैं एप्लीकेशन देने गई, लेकिन वहां के एसएचओ ने मेरी एप्लीकेशन लेने से मना कर दिया। एसएचओ महावीर सिंह ने मेरी एप्लीकेशन इसलिए नहीं ली क्योंकि मुझे सूत्रों से यही पता चला है कि जो धर्मवीर पंगाल जी हैं, वहां के भिवानी के एमपी, उनके जो भाई लाला पंगाल जी हैं, वो इस लड़के की शादी में भी गए थे और उनके कहने पर ही एसएचओ महावीर सिंह है जो, वो एप्लीकेशन नहीं ले रहे थे। और मेरे पास इस चीज की रिकॉर्डिंग भी पड़ी है जिसमें एसएचओ ने ये बात कही है कि जो भी हमारे पास आएगा उनसे एप्लीकेशन लेना हमारा अधिकार है
और उनको एप्लीकेशन देना, हमें एप्लीकेशन देना हर किसी का अधिकार है। क्या ये अधिकार मेरे लिए नहीं था? क्या मैं पीड़िता थी? उन्होंने मेरी एप्लीकेशन ना लेकर जो मेरी नजर में वो गुनाहगार हैं उनकी एप्लीकेशन ले ली, और वो एप्लीकेशन में लिखवा रहे हैं कि यहाँ पर गिरोह लेके आई थी मैं, और मैंने उनसे कोई मांग की है पैसों की। क्या अगर मैंने पैसों की ही मांग करनी होती, क्या मैं हर जगह एप्लीकेशंस देती? मुझे न्याय चाहिए, मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए। मुझे मैं यही चाहती थी कि जल्द उस लड़की की शादी रुक जाए, लेकिन अब उसके घर वालों ने क्या सोच के शादी किया मुझे नहीं पता। लेकिन जब तक कार्रवाई नहीं होगी मैं ऐसे ही हर जगह जाती रहूंगी और न्याय की मांग करती रहूंगी। अब वो लड़के ने उसके घर वालों ने मुझ पर वहां पर एप्लीकेशन दी कि मैं गिरोह लेके गई थी और पैसों की मांग कर रही थी, और पैसों के लेन देन की भी कोई बात कही गई है। अब पैसों का लेन देन तो हमारे बीच में पिछले 4-4.5 साल से ही हो रहा है, जिसमें से जब उसे जरूरत पड़ी मैंने उसे दिए, और जब मुझे जरूरत पड़ी तो उसने भी दिए। और मेरी अगर आप ट्रांजैक्शंस देखेंगे मेरे फोन में पड़ी है 1.5 लाख तक की, 2 लाख तक की ट्रांजैक्शंस मैंने उसको एक टाइम में कर रखी हैं। तो क्या कोई ये सब बिना विश्वास के कर देता है? मुझे उससे प्यार था, मुझे उस पर विश्वास था। मैंने सोचा था कि हम आने वाले भविष्य में एक दूसरे से शादी करेंगे, और हमारे परिवार को भी इन बातों का पता था। मैंने अपने घर पे सबसे बात कर रखी थी। अब उसने अपने परिवार से कैसे बात करनी थी ये उस पर था, लेकिन उसके मन में कभी शायद शादी का था ही नहीं, इसीलिए उसने मेरे साथ, अब मैं इसको रेप ही कहूंगी, 4-4.5 साल शारीरिक शोषण किया, रेप किया, और उसके बाद मुझे धोखा देकर कहीं और शादी कर ली। अब आप ही बताइए कि इसमें मैं कहाँ गलत हूँ?